12वीं के बाद चाहिए सरकारी नौकरी तो कर ले इन टॉप 5 एग्ज़ाम की तैयारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे टॉप 5 एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। 12वीं के बाद कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत करके जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। इसलिए यहाँ हम आपको बताएंगे टॉप सरकारी नौकरी के बारे में, जिन्हें आप सीधे 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी 11वीं के बाद ही ऐसी स्ट्रीम चुनते हैं जिससे वे आगे सरकारी नौकरी जल्दी पा सके। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के लिए कई स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए आप यहाँ ऐसी टॉप सरकारी नौकरी के बारे में जान सकते हैं जो 12वीं के बाद मिलती है। अगर आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो इन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, राज्य पुलिस, भारतीय सेना और वायुसेना शामिल है। अब बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन करता है। इसके तहत कई पोस्ट होती है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क आदि। सरकारी मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती एसएससी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। उपरोक्त भर्तियों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होती है और वेतन 20,000 से 34,000 रुपये तक दिए जाते हैं। अब बात करेंगे स्टेट पुलिस की। 12वीं के बाद विभिन्न राज्य पुलिस की नौकरी करने के अवसर देते हैं। इसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और आरक्षित सशस्त्र पुलिस जैसे पदों के लिए भर्ती की जाती है। आंध्र प्रदेश पुलिस सिविल कांस्टेबल भर्ती, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल, वेतन होगा इसमें 20,000 रुपये तक होता है। आंध्र प्रदेश पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर 18 से 27 वर्ष, शुरुआती वेतन 29,000 रुपये होता है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस भर्ती, ओडिशा सिविल कांस्टेबल, भारतीय सिपाही कांस्टेबल भर्ती, गोवा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी 20,000 रुपये तक के वेतनमान के साथ भर्ती होती है। अब बात करेंगे इंडियन डिफेंस की। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये तीनों भारत में रक्षा क्षेत्र के 3 विंग होते हैं। 12th छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें संबंधित सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है। किसी भी स्ट्रीम के उम्मीदवार 12th के बाद भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए 12th के स्तर पर फिजिक्स और मैथ्स की आवश्यकता होती है। नौसेना के तहत कैडेट एस और एसएसआर, हेड कांस्टेबल, यूपीएससी, एनडीए और एनए परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। 1000 से लेकर 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान होता है। अब बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की भी। भारतीय रेलवे में 12th पास उम्मीदवारों के लिए कई रिक्तियां होती है। भारतीय रेलवे में कुछ रिक्तियां सहायक लोको पायलट, कार्यालय सहायक, स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर की होती है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवश्यक मूल योग्यता 12th है। इसमें 40 से 50,000 सैलरी मिलती है। रिटर्न एग्जाम में पहले प्री और फिर मेन एग्जाम होता है। कई सरकारी फैसिलिटी मिलती है। 12th पास युवाओं के लिए करियर के अनेकों अवसर इसमें मिलते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, एनटीपीसी ट्रेन क्लर्क, उम्र 18 से 30 साल, वेतन 2 से 7वें वेतन आयोग तक है। टिकट क्लर्क, वेतन 3 से 7वें वेतन आयोग। लेखा लिपिक है, टाइपिस्ट स्तर, जूनियर क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर जैसे अन्य कई पोस्ट पर भर्ती होती है। आरआरबी एएलपी के तहत लोको पायलट तकनीशियन पद के लिए उम्र 18 से 30 वर्ष, वेतन 2 से 7वें वेतनमान तक। एसईआर भर्ती के तहत वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, टाइपिस्ट, उम्र 18 से 42 वर्ष, वेतनमान 5200 से लेकर 20,000 तक होता है। अब बात करेंगे नंबर 5 और लास्ट की, पर्यवेक्षक पटवारी चालक की नौकरी। जी हाँ, 12वीं के बाद विभिन्न राज्यों में पर्यवेक्षक पटवारी चालक जैसी भर्तियां भी होती है। पश्चिम बंगाल DIED, उम्र सीमा 35 वर्ष, वेतन 6 से 10,000 रुपये। WCD महाराष्ट्र भर्ती सुपरवाइजर, उम्र 18 से 45 वर्ष, वेतन 5,000 से 20,000 रुपये तक। छत्तीसगढ़ पटवारी, उम्र 18 से 42 वर्ष, वेतन 20,000 तक होता है। मध्य प्रदेश पटवारी, उम्र 18 से 40 वर्ष, वेतन 20,000। राजस्थान पटवारी, उम्र 18 से 45 वर्ष, वेतन 10,000 से लेकर 35,000 रुपये तक होता है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों से मैं नीचे कमेंट में पूछूंगा, आप लोगों को बताना है कि
नौकरी चुनते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ये आपकी राय में लेना चाहूँगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।